भारत की स्पाई सैटेलाइट की तरफ से अभी चाइना और पाकिस्तान की मिलिट्री बेसेस के ऊपर नजर रखा जा रहा है। भारत को मिलने वाले राफेल जेट कल सुबह फ्रांस से उड़ान भरने वाले हैं, लेकिन फ्रांस से भारत आते वक्त इनको थोड़े मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान की तरफ से अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद सभी एयरबेसेस में JF-17 फाइटर जेट को डिप्लॉय किया गया है और साथ ही चाइना की तरफ से JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट को पाकिस्तान को डिलीवर करना शुरू कर दिया गया है। भारत अभी श्रीलंका की नेवी को ट्रेनिंग देने वाला है और साथ ही रशिया की तरफ से अभी चाइना को S-400 सिस्टम की मिसाइल को देने के लिए इनकार कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की स्पाई सैटेलाइट को लेके है। INS में आज इसको लेके एक रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया है कि भारत की इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट जिसको DRDO के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, ये अभी चाइना और पाकिस्तान के काफी सारे डिफेंस पोजीशन के बारे में पता लगा चुकी है। इस सैटेलाइट में जो मेन पेलोड रखा गया है उसका नाम कौटिल्य है और इसे आप एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट कह सकते हैं, लेकिन इस सैटेलाइट की कैपेबिलिटी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक को नहीं दिया जाता और इसको क्लासिफाइड ही रखा जाता है। अब ये 25 जुलाई को लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश या फिर तिब्बत के ऊपर होते हुए गुजरा था और उम्मीद की जा रही है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरे तरफ चाइना क्या क्या कर रहा है इसके बारे में हमें क्लियर डाटा मिल चुका होगा और कुछ डाटा पब्लिक के लिए अवेलेबल किए गए थे, जिसके मुताबिक चाइना की तरफ से अभी डेप्सैंग सेक्टर में खुदाई वगैरह किया जा रहा है, जो कि अब थोड़ी चिंता करने वाली बात है क्योंकि अभी तक चाइना जब भी घुसपैठ करने की कोशिश करता था वो लोग आके टेंट बनाते हैं या फिर टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते थे, लेकिन खुदाई करने का मतलब ये भी हो सकता है कि वो अभी परमानेंट स्ट्रक्चर या फिर बंकर वगैरह बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं या ट्रेंच वगैरह बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं जिसको जंग के दौरान इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके साथ ही हमारी रडार रिकॉनेंस सैटेलाइट RISAT-2B-R1 फ्राइडे को चाइना की जिबूती नेवल बेस के ऊपर से होके हुए गुजरा था और उसके मुताबिक जिबूती में अभी चाइना के 3 वॉरशिप मौजूद हैं। वहीं पर EMI-SAT की तरफ से भी 11 जुलाई को पाकिस्तान की जिन्ना नेवल बेस के ऊपर नजर रखा गया था, जो कि अभी पाकिस्तान की नेवल बेस है, लेकिन यहाँ पर चाइनीज सबमरीन है ऐसा डाउट किया जा रहा है। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चाइना और पाकिस्तान भारत के साथ विंटर सीजन में एक 2 तरफा जंग छेड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना और जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट राफेल जेट को लेके है। ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भारत को 29 जुलाई तक राफेल जेट की पहली बैच डिलीवर कर दिया जाएगा और कल से राफेल की पहली बैच फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भरने वाले हैं। द प्रिंट में इसको लेकर एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स में अभी 12 फुली ट्रेंड पायलट मौजूद हैं जो कि राफेल को उड़ा सकते हैं। फ्रांस के साथ हुई डील के मुताबिक वो 36 इंडियन एयरफोर्स के पायलट को ट्रेनिंग देने वाले थे, लेकिन कुछ ही दिन पहले इसी को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट दिया गया था जिसमें यह बताया गया था कि भारत के पास अभी टोटल 24 फुली ट्रेंड पायलट मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर द प्रिंट और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों की रिपोर्ट आपस में मेल नहीं खा रही है। इसकी वजह शायद ये हो सकता है क्योंकि फ्रांस में अभी सेकेंड बैच के इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की ट्रेनिंग पूरा हो चुका था, लेकिन अभी तक वो भारत नहीं आए हैं। पर यहाँ पर अगर द प्रिंट के रिपोर्ट के बारे में बात किया जाए तो भारत को 5 राफेल 29 जुलाई तक कंफर्म मिलने वाली है, लेकिन ये 6 तक भी हो सकती है क्योंकि टोटल 8 राफेल जेट अभी तैयार हैं, जिनमें से पहले 4 को सर्टिफिकेशन मिल चुकी है और ये पहले बैच में हमें डिलीवर होने वाले थे, लेकिन भारत की रिक्वेस्ट की वजह से फ्रांस एडिशनल राफेल को भी भारत को डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है और कल तक एक और राफेल को अगर सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो 5 के बदले 6 राफेल भारत को मिल सकते हैं। कल ये फ्रांस की डसॉल्ट फैसिलिटी से टेक ऑफ करने वाले हैं और इसके बाद ये यूएई की अल दफरा एयरवेस में आके रुकने वाले हैं। जब ये फ्रांस से दुबई आएंगे तो इसी दौरान इनको फ्रेंच एयरफोर्स की एरियल टैंकर से रिफिल किया जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि राफेल के पायलट्स को अभी A330 टैंकर से रिफिल करने की ट्रेनिंग दिया गया है, जबकि हमारे जो टैंकर ये IL-78 टैंकर है। तो दुबई से अंबाला आते वक्त अगर इनको रिफिल करना पड़ता है तो इनको पहली बार IL-78 टैंकर से रिफिल करना पड़ेगा, जिसके लिए थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ सकती है। भारत आते ही सभी राफेल जेट को 1 हफ्ते के अंदर ही ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। ये इस वजह से जरूरी है क्योंकि भले ही हमारे पायलट्स राफेल को उड़ाने के लिए ट्रेंड हैं, लेकिन रियल कॉम्बैट में और इंडियन कंडीशन में इनको अभी तक डिप्लॉय नहीं किया गया। तो जितनी जल्दी इनको ऑपरेशनल किया जाएगा उतनी जल्दी हम इसे इंडियन कंडीशन में यूज कर पाएंगे और उसी हिसाब से कॉम्बैट प्लान बनाया जाएगा। और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में उलझने से पहले मॉक ड्रिल करना काफी जरूरी होता है।
अगर राफेल की जगह MiG-29 या फिर सुखोई 30 जैसे एयरक्राफ्ट होते तो इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पायलट इनको काफी अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी राफेल के आने से पहले ही फ्रांस की तरफ से हमको मिट्योर मिसाइल और स्कैल्प मिसाइल को सप्लाई कर दिया गया है, जो कि अभी अंबाला एयरबेस में पहुंच चुकी है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। पीटीआई एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मौजूद सभी एयरबेसेस को एक्टिव किया गया है। और कल ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने स्कार्डो एयरबेस का दौरा किया था और वहां पर चले सभी गतिविधियों का जायजा लिया था। जैसे कि अभी ये डाउट किया जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान एक साथ भारत पर विंटर सीजन में हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो भी एयरबेसेस हैं वहां पर JF-17 फाइटर जेट को अभी डिप्लॉय किया जा रहा है। इसके अलावा ट्विटर में काफी सारे वीडियो भी सामने आई हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि JF-17 ब्लॉक 3 वेरिएंट को अभी चाइना की तरफ से पाकिस्तान को भेजा जा रहा है और इनको अभी काराकोरम हाईवे में स्पॉट किया गया है, जिससे ये साफ होता है कि भारत को जैसे राफेल मिलना शुरू हुआ है ठीक वैसे ही पाकिस्तान को चाइना की तरफ से JF-17 ब्लॉक 3 की डिलीवरी करना शुरू कर दिया गया है। चाइना एक बात अच्छी तरीके से जानता है कि लद्दाख के ऊपर इंडियन एयरफोर्स के साथ एंगेज होने में चाइना को काफी नुकसान होने वाला है और इसी वजह से वो पाकिस्तान को वेपन सप्लाई कर रहा है ताकि वो भारत के ऊपर थोड़ा दबाव बना सके। और पाकिस्तान को भी ऐसा लगता है कि उनकी JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट राफेल को काउंटर कर सकते हैं, इसीलिए वो भी अभी जल्दी से जल्दी JF-17 ब्लॉक 3 को अपनी एयरफोर्स में शामिल करना चाहते हैं। अगला अपडेट भारत और श्रीलंका को लेके है। जैसे कि अभी श्रीलंका में चाइना काफी एक्टिव हो चुकी है और ऐसा संदेह किया जा रहा है कि श्रीलंका की कोलंबो पोर्ट से भारत को अभी हटाने की साजिश किया जा रहा है और ये कोई छोटी मोटी प्लान नहीं है, क्योंकि इसमें चाइना अभी श्रीलंका की सभी पॉलिटिकल पार्टी को अपने तरफ करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच कल भारत की तरफ से श्रीलंका में अपनी डिप्लोमेटिक पकड़ को बनाए रखने के लिए $400 मिलियन की करेंसी स्वैप पैकेज ऑफर किया गया था और आज इंडियन नेवी की तरफ से श्रीलंका को किसी भी तरह के असिस्टेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करने का ऑफर दिया गया है। हमारे नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह की तरफ से आज श्रीलंका के न्यूली अपॉइंटेड नेवल चीफ वाइस एडमिरल इसांत लुगने को आज बधाई दी गई है और फ्यूचर में जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च करने का ऑफर भी दिया गया है। बदले में श्रीलंका के नेवी के चीफ ने भी भारत से श्रीलंकन नेवल स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है और दोनों ही नेवीज के बीच अभी मजबूत कोऑपरेशन को बनाए रखने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। दोस्तों, जब से भारत और चाइना के बीच लद्दाख में तनाव बढ़ा है तब से भारत का जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है वो चाइना के S-400 सिस्टम रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। यह भी दुनिया की सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। हालांकि भारत ने भी इसके लिए ऑर्डर प्लेस किया है, लेकिन ये अभी तक भारत को डिलीवर नहीं हुए हैं। लेकिन चाइना को S-400 सिस्टम की पहली बैच रशिया की तरफ से डिलीवर कर दिया गया है और चाइना अभी इनको तिब्बत में डिप्लॉय कर रखा है। और अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तिब्बत में घुस के चाइना की किसी भी एयरबेस के ऊपर स्ट्राइक करने की कोशिश की जाती है तो हमारे एयरक्राफ्ट के लिए काफी खतरा बन सकते हैं। लेकिन अभी एक अच्छी खबर है और वो ये है कि रशिया की तरफ से अभी चाइना को S-400 सिस्टम की मिसाइल को सप्लाई करने के लिए मना किया गया है, यानी कि अभी रशिया चाइना को S-400 सिस्टम से फायर होने वाले मिसाइल नहीं देने वाला है। और ऐसा भी सुनने को मिला है कि पिछले 5 महीनों से हालांकि चाइना को S-400 सिस्टम डिलीवर किए जा चुके हैं, लेकिन रशिया इनकी मिसाइल को चाइना को नहीं दे रहा है और उनको होल्ड पर अभी रख दिया गया है। रशिया का कहना है कि इनकी इस्तेमाल करने के लिए चाइना को सबसे पहले अपने ट्रूप्स को रशिया भेजना पड़ेगा, जहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और S-400 सिस्टम को डिप्लॉय करने से पहले भी रशिया को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और S-400 सिस्टम के साथ रशियन ट्रूप मौजूद रहेंगे। अब ये अपडेट आने के बाद ऐसा लग रहा है कि चाइना की तरफ से बॉर्डर में जो S-400 सिस्टम को डिप्लॉय करने की बात की गई थी वो या तो एक दिखावा था या फिर चाइना के पास अभी बस कुछ लिमिटेड नंबर में S-400 सिस्टम के मिसाइल मौजूद हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि रशिया भारत और चाइना के बीच बैलेंस को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो भारत को S-400 सिस्टम देने से पहले चाइना को दे देता है तो चाइना इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। रशिया भारत को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता है, क्योंकि भारत के 70% से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट रशियन ओरिजिन के हैं और हम सबसे ज्यादा मात्रा में जो वेपन है वो रशिया से इंपोर्ट करते हैं और साथ ही रशिया के साथ भारत का जो रिलेशन है वो काफी अच्छा है। एक और बात भी सामने आई है कि जब से चाइना और भारत के बीच फेस ऑफ हुआ है तब से रशिया की तरफ से डिप्लोमेटिक तौर पर चाइना के साथ इस बात को दबाने के लिए बातचीत किया जा रहा है, लेकिन चाइना रशिया की बात नहीं सुन रहा है। तो और फिलहाल अभी रशिया की तरफ से अनिश्चित काल तक S-400 सिस्टम की मिसाइल की जो डिलीवरी है उसको चाइना के लिए पोस्टपोन करके रखा गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।